एक सेकंड सर। 14th one. Prove that -1/14, 39/14 is the center of the circle circumscribing the triangle formed by the points 1, 1, 2, 3, -2, 2. So I have to prove that -1, 14 is the center of the circle formed by these 3 points. मतलब क्या प्रूव करना है? तीनों के डिस्टेंस इक्वल। एग्जैक्टली अच्छा, बस डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार अप्लाई कर, तीनों इक्वल है करके प्रूव कर। तो 2 बार ही अप्लाई करना पड़ेगा क्या 2 बार विनीत? डिस्टेंस फॉर्मूला 2 बार ही अप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार करके तीसरा भी इक्वल होना चाहिए। 2 बार इक्वल होगा तो वी कैन नॉट मेक श्योर दैट इट इज द सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर आप तीनों पॉइंट्स को ए बी सी लो, हाँ, और सेंटर को पी लो, वो तो ठीक है। तो कह रहा है कि पी ए इक्वल टू पी बी होगा और पी बी इक्वल टू पी सी आ गया तो पी सी हाँ, दैट इज आल्सो फाइन। करेक्ट पी ए इक्वल, वो तो वही हो गया ना, तीनों इक्वल कर रहा है। ठीक है, और बताओ, और किसी को कुछ डाउट है क्या? यस सर एग्जांपल 4 से 8th वाला। ओके, उसके पहले इसमें किसी ने 20 में कुछ बोला, 23rd क्या? हाँ सर 23rd। हाँ 23rd। prove that the coordinates x, y of the midpoint of the line joining 2, 3, 3, 4। तो 2, 3, 3, 4 का मिड पॉइंट ढूंढना क्या? मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला सर, वही फॉर्मूला नहीं पता। मिड पॉइंट तुझे क्या लगता है? मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। सर दोनों का ऐड करके डिवाइड किया था तो दोनों के एडिशन बाय 2 यार। अच्छा, तुझे ऐसे फील सा नहीं आ रहा है कि 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या रहेगा? कौन सा 5/2 और 3 और 4 का मिड पॉइंट 7/2। ओके सर। ओके, बहुत ही स्ट्रेंज डाउट पूछा तूने, बट ये स्कूल में भी होता है शायद। मिड पॉइंट नहीं होगा तो भी तू सोच सकता था दिमाग लगा के। तो 5/2, 7/2 we have to prove that it is lying on the line x plus y, x minus y plus 1 equal to 0। वो कैसे प्रूव करेगा? वैल्यू डाल दो। हाँ, चलो वैल्यू डाल दिए। दैट्स ना इट। ये 5/2 वैल्यू x की वैल्यू और 7/2 y की वैल्यू। एग्जैक्टली ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, खत्म। ओके, एग्जांपल्स 1 से किसी और का डाउट है क्या? नहीं, किसी को नहीं है? आर्यन सला, आर यू देयर? हर बार पूछता हूँ, आर यू देयर? इवन डू यू इवन लिसन द क्लास? आर्यन सला, मैं तुझे वेटिंग रूम में रख रहा हूँ until you text me or talk। ओके, एग्जांपल्स 4 में बताओ क्या डाउट है? सर 8th वाला। 8th वाला, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर बोला है, तो लोकस ढूंढना है। तो कैसे करते हैं लोकस? भूल गए कि लोकस कैसे करते हैं? किसको डाउट था? अक्षत को था क्या? हाँ सर, हाँ सॉरी सर, म्यूट में था मैं, सॉरी। हाँ, तो क्या? हाँ सर, मतलब कि उन दोनों पॉइंट्स में x और y अज्यूम करके मतलब जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। हाँ बता, उसको इक्वल कर देते हैं। बता, ए पॉइंट दे रखा है क्या? हाँ सर, 0, -0, अरे हाँ क्या सर, 1, 0। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा, और बी पॉइंट क्या है? सर बी पॉइंट है -1, 0। हाँ, थोड़ा जल्दी करेगा। पी ए स्क्वायर क्या होगा? सर रूट ऑफ x - a रूट भी निकल जाएगा द स्क्वायर होल की स्क्वायर। वजह से। अच्छा सर, रूट तो हट जाएगा, राइट। x - a द होल स्क्वायर प्लस y - 0 द, हाँ, फिर माइनस ऑफ x प्लस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। बस यही लोकस है। इसका भी सॉल्विंग पार्ट तो खुद कर सकता है। y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
नहीं सर, मतलब हर आंसर x के टर्म्स में ही आ रहा था, y तो हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आ चलेगा। सकता है, ओनली x के टर्म्स में भी आ सकता है आंसर। ओके, पीछे आंसर्स रहते हैं, पता है ना? हाँ सर, मैं चेक नहीं किया एक्चुअली। ओके ग्रेट, चलेगा। और किसी को डाउट है क्या इस सब में? ये सिर्फ x के टर्म्स में ही है आंसर, 2ax + k² = 0, ऐसा कुछ तो दे रखा है, जिस द सेम थिंग व्हिच यू आर गेटिंग। ओके, ठीक है सर, समझ गया। अब इसके Okay. बाद मतलब सेम ही नो प्रॉब्लम। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? होमवर्क से, होमवर्क टफ था इजी था? सर एग्जांपल 1 इजी था, 4 थोड़ा tough। एग्जांपल 1 इजी। वो टफ था तो हो गए कि और डाउट्स है? नहीं सर, मुझे सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, चलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। आज भी हम लोग बेसिक्स ही करेंगे। आज हम लोग मेनली सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर एक छोटी सी चीज है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। दैट इज बेसिकली चॉइस ऑफ एक्सिस, which might seem very very जनरल नॉलेज जैसा ही लग रहा होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं बता रहा हूँ। चॉइस ऑफ एक्सिस मतलब, अगर यूजुअली ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हो कि एबीसी है, एक आई डोंट नो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसा करके कुछ होता था। डू यू गाइस Yes, नो sir. दैट? क्या था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? सर AD/AB equals लाइन to पैरेलल होगी BC को, तो बाद में वो दो रेशियो होते हैं AB/B। हाँ, अगर हाँ, यस यस, दैट इज वन थिंग। या फिर कोई पाइथागोरस थ्योरम हो, या कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो, तो अब से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे कि चॉइस ऑफ एक्सिस पुट करेंगे। मतलब वी आर गोइंग टू इंपोज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन टू दिस डायग्राम। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे इंपोज कर देंगे। मतलब विल चूज वन ऑफ द कन्वीनियंट पॉइंट एज ऑरिजिन। अगर ये क्वेश्चन होता तो ऑरिजिन किसको लेते हैं? बी पॉइंट सर। हाँ, बी पॉइंट को ले सकते थे। एक्स एक्सिस किसको लेना चाहिए? बीसी को एक्स एक्सिस ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करके यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। आई विल शो यू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस चॉइस ऑफ एक्सिस इज ए जनरल नॉलेज थिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस में बीच बीच में आता रहेगा, वो अलग सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन करते समझ में आएगा। द नेक्स्ट वन व्हिच यू आर प्रूविंग इज कॉल्ड एज अपोलोनियस थ्योरम। स्कूल में था क्या अपोलोनियस थ्योरम? नहीं सर, स्कूल में नहीं। नहीं सर। जो मैं बता रहा हूँ वही अपोलोनियस थ्योरम है। नाम डजंट मैटर, बट राइट डाउन, विल ट्राई टू प्रूव इट। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, राइट डाउन, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, prove that in any triangle ABC, prove that AB square plus AC square equals, क्या चाहिए? AB square plus AC square equals to 2 times AD square plus BD square, 2 times AD square plus BD square, where D is the midpoint, of BC, where D is the midpoint of BC, ओके। पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो साइड में। डोंट मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर योर कंफर्ट, कोई भी रैंडम ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है, एंड क्वेश्चन में और एक पॉइंट भी इन्वॉल्व है D, D is the midpoint of BC, ओके। हमें प्रूव करना है ये AD स्क्वायर है, okay, we have to prove that AB square plus AC square is 2 times AD square plus BD square, ये हमें प्रूव करना है। तो can you guys tell me what is an ideal choice of axis? D को origin। सर डी को
बी डी सी किसको अर्जेंट लिया तुम लोगों ने? ए को ए को भी ले सकते हैं, बट ए इज द अनवाइज चॉइस. मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अनवाइज. सर ना, हाँ, सबसे बेस्ट चॉइस, मतलब ऐसा पॉइंट इन्वॉल्व करो जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है. कोई किसको ले रहे हो? डी. डी को अर्जिन ले लो. एक्स एक्सिस किसको लेंगे? और डीसी. बीसी. तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा. तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा. तो सी पॉइंट क्या होगा? और सी पॉइंट को क्या ले सकते हैं? x,0. हाँ, x, 0. We'll try to avoid using x here. X is actually x and y have been taken by coordinate geometry as straight lines के इक्वेशन में. x के अलावा कोई और वेरिएबल बताओ ना. m, m, 0, a, 0, b, 0, p, 0, whatever. Okay, a, 0. c को a, 0 लेंगे. तो what do you think b will be? minus a, 0. Minus a, 0. What made you assume that? Midpoint है और d is the origin. करेक्ट, मिड पॉइंट है. ये फैक्ट को यूज कर लिया हमने. अच्छा, और बच्चा सिर्फ ए को क्या लेना चाहिए? d, q. d, 0. Does it mean तो 0, d होगा. yes, some other letters they are saying h, k और p, q और they are saying b, c. That will do. So ये हो गए सारे पॉइंट्स हमने अज्यूम कर लिए. This is called as choice of axis. After choosing the choice of axis, now you have to check this distance formula if it is correct or not. Check करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है क्या. Try to prove it. Try to prove it. I'll give you 1 minute. Yes sir. प्रूव हो गया. सही है. sir. गुड वन Yes, पर sir. आदित्य. सो गुड वन विधि. सरप्राइजिंगली फास्ट आ जाएगा. जस्ट गिव इट ए ट्राई. तुम लोग का अटेंडेंस कौन से मैम आके लेते हैं? आशा मैम आती है. अच्छा मैम आते हैं क्या? तो अक्षत प्रूव हुआ क्या? वो जो तूने भेजा ठीक है, बट वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी सेम आया क्या? हाँ सर, मतलब बाहर में 2 ले लिए कॉमन. हाँ, ए बी स्क्वायर हो जाएगा h प्लस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ए सी स्क्वायर हो जाएगा h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. हाँ सही कह रहे जो तूने भेजा. और ये 2 टाइम्स एडी स्क्वायर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बाद में प्लस ए. हाँ, बी डी स्क्वायर इज जस्ट ए स्क्वायर. उसको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है. फेयर एनफ. ओके प्रत्युष, सिद्धार्थ, बहुत लोग ने टेक्स्ट किया. अक्षत आल्सो या. ठीक है.
तो बस जस्ट कीप इन माइंड, अगर ऐसे प्रूव दैट क्वेश्चन से और ये कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग टू मेक इट इजियर। हम लोग को ज्यादा ये सब हम लोग टेंशन नहीं लेते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एसएस प्रॉपर्टी, एसएसएस प्रॉपर्टी, वो सब जो है एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दिस डिस्टेंस फॉर्मूला इफ वी जस्ट इंपोज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इट इज ऑल लेफ्ट फॉर टू कैलकुलेशंस। ओके, एरेज कर दूं क्या ये? एनीबॉडी हैज डाउट? सर 1 मिनट रुक जाओगे सर? ओके, और किसी को डाउट है क्या? सर ये चैप्टर 14 नवंबर के टेस्ट में आ रहा है क्या? आई डाउट आएगा, आएगा तो भी जितना हुआ उतना मान लो, ओके सर। क्योंकि लाइक सारे हाउसेस का ये सेकंड लेक्चर ही चल रहा है इस हफ्ते। सर कर दो। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी स्कूल में किया होगा बट स्टिल थोड़ा डिटेल में करेंगे आज। सेक्शन फॉर्मूला। सर एक डाउट है बोलो। सर, वो जो लास्ट आपने जो करवाया थी उसका नाम क्या है इसलिए? चॉइस ऑफ एक्सिस। अच्छा, वो थ्योरम का नाम क्या? अपोलोनियस थ्योरम। ओके सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, सेक्शन फॉर्मूला। Section formula, I hope everybody have studied in school. Is there anybody in the class who did not study? Do not remember is a different thing. Did not study होगा तो बता दो, फिर I'll just remind you. Okay. Now, if there is a point P, which point P divides AB in the ratio m:n, अभी थोड़े से नए वर्ड्स है। m:n इंटरनली मतलब now we are expecting that point P to be lying on the line segment AB। AB line segment के ऊपर लाई करना चाहिए। P is on AB, that is the fundamental thing। P जो है AB line के ऊपर लाई करना चाहिए and P divides AB internally in the ratio m:n। Then the point P के coordinates, can anybody remind me what are the coordinates of the point P? mx2 plus nx1 upon m plus n. mx2 plus nx1 upon M m plus plus n. n. Same Comma with my2 plus ny1 upon m plus n. upon m plus n. So somebody was talking about midpoint formula. Midpoint formula is just going to come from this way only. इसने हर्ष ने पूछा शायद midpoint रहेगा तो रेशियो क्या लेंगे m और n का? 1 और 1। 1 और 1, 1 और 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 हो जाएगा और x2 प्लस y2 हो जाएगा। कैसे? x1 प्लस x2 Yes. by 2 upon y1 plus y2 by 2. So this is just an extension. Okay. Now also one another thing that you should note is, this is very simple note, but still the distance PA divided by the distance PB, distance PA divided by the distance PB को हम लोग m by n बोल सकते हैं, उसी को इस तरीके से बोल सकते हैं। Is that also clear? Yes sir. Yes sir. चलो इसको फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, बोर्ड पे थोड़ा कम जगह पर है। जल्दी जल्दी लिख के बताओ। दैट इज राइट। Sir. हाँ। Sir, you can also take the ratio k:1 also. Yeah. Okay, sir. ओके, और किसी को कुछ डाउट है क्या? हो गया तो बताना जरूर।
Done, sir. ओके, नाउ सेक्शन तो फॉर्मूले 1 का मिनट एक और एडिशनल चीज है सेक्शन फॉर्मूले में ही। सर, 1 मिनट। ओके, डन सर। next one, there is another extension here. Section formula: P divides AB in the ratio m:n externally. तो आई डोंट नो स्कूल में था कि नहीं, बट एक बार सीख लो। P divides AB in the ratio externally मतलब बेसिकली PA by PB का रेशियो m:n ही रहेगा। PA by, let us call it as another point Q। मतलब एक और पॉइंट है जो ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा, बट नॉट नेसेसरली ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर, ए और बी के बीच में नहीं लाई करेगा। बट एक और पॉइंट क्यू एक ऐसा रहेगा सच दैट ये डिस्टेंस क्यू ए का डिस्टेंस और क्यू बी का डिस्टेंस, ये रेशियो m:n रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? QA is to QB. यस सर। So that is called as m:n ratio externally. Then if a point Q divides AB in the ratio m:n externally, then the point Q is given as similar सा ही formula है। The only difference is mx2 plus nx1 upon m plus n की जगह mx2 minus nx1 upon m minus n, और यहाँ पे भी my2 minus ny1 upon m minus n. Okay, but this ratio QA by QB will be m by n only. In fact, P and Q are called as harmonic conjugates with respect to AB. They are called as harmonic conjugates with respect to AB. Okay. Was this part there in school? नो सर। नो सर। Okay. सर हाँ बोलो। तो सर हर टाइम क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सटर्नली या इंटरनली? यस, एक्सटर्नली है या इंटरनली है ये मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। सर हाँ, तो व्हाट आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट? वही एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा और एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा m:n रेशियो में। ओके सर। सर वो P के लिए Q होगा ना? हाँ, करेक्ट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स तो हम लोग आज सेक्शन फॉर्मूले पे करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले पे स्कूल में था क्या प्रैक्टिस? हाँ सर, Yes, टेस्ट sir. बहुत था। हाँ सर, था क्या? ओके सर पूरा चैप्टर था, सिर्फ सेक्शन ओके सेक्शन में। ग्रेट। तो फिर हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। क्या विनीत, रेडोस का मैंने ऑफलाइन लिया था। तो फिर ऑफलाइन में आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे? ऑफलाइन में सॉफ्टवेयर नहीं था, ये व्हाइट बोर्ड की जगह एक टीवी थी। अच्छा, वो नेहरू का ट्रांसफर था। अच्छा, टीवी था, टीवी पे जो लिख रहे थे वो वही, हाँ वो नेहरू का मतलब हाँ नेरुल पे। सर बोलो। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 - x2 अपॉन 2 लेगा ना एक्सटर्नल? नहीं, इसका कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं हो सकता। डू यू थिंक m और n इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं? सर क्योंकि तो Q ऑलरेडी फिर B के बाहर है सर, तो नहीं हो पाएगा। मतलब हाँ वही, एक तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डजंट मेक सेंस। और नॉर्मली लॉजिकली भी सोचो, Q राइट साइड है तो m और n इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब तो इसमें कोई 1:1 जैसा होगा ही नहीं। सर आप Q को कोइंसाइड करोगे तो भी नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। A और B कोइंसाइड करेंगे तो हो जाएगा, यस बट इट डजंट मेक सेंस ओनली। हो गया, डन एवरीबॉडी? सर 1 मिनट।
तुम्हारे इसके बाद कोई लेक्चर है क्या? सर केवीपी Yes. वाई के लिए कितने बजे? 6:15. ओके ओके. Then ओके Radon, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस आई विल गो स्लो. इफ इट इज गोइंग वेरी फास्ट देन ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ द क्लास विल इंक्रीज. Radon, फर्स्ट क्वेश्चन. Find the points of trisection. Find the points of trisection. Find the points of trisection between the line segment joining -5, 12 and 9, -2. Find the points of trisection. Find the points of trisection. ऐसे क्वेश्चन थे सर स्कूल में. हाँ ठीक है, तो 1 मिनट एनफ है क्या सॉल्व करने के लिए? फिर हाँ सर. सबसे पहले फॉर दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब क्या? दोनों के बीच में एक दो लाइन को पॉइंट है. 3 पार्ट में डिवाइड करें. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. Three 3 पार्ट equal में, parts. तो 2 आंसर्स रहेंगे. 2 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो -5, 12 और 9, -2 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो कितने कितने रेशियो में डिवाइड करना है वो समझ लो. तो फोटो मिला कि नहीं विनीत? तूने पूछा ही नहीं क्या फिर? नहीं सर, किसी ने नहीं किया. क्या करोगे फोटो का? आपका वेट कर रहे हैं. तू पूछना, तुझे नहीं देंगे तो मैं पक्का दे दूंगा 100%. ठीक है सर. आप आज वैसे भी सर का लेक्चर कैंसिल हो गया शायद ना? ब्लू हाउस को नहीं, हाँ ग्रीन हाउस को. हाँ सर, सुबह का. ओके ओके. दर्श करेक्ट लग रहा है? -1/3 की +1/3 है? नेगेटिव. हाँ हाँ, जल्दी करना है यार, अभी तक आंसर नहीं आया और किसी के. फर्स्ट पॉइंट इज दैट्स राइट विनीत. फर्स्ट पॉइंट इज -1/3, 22/3. That's right, Soham. Vinith's second point could have been simplified more, but that's right. Second point, जल्दी करना. That's right. Shreyas, Soham.
ओके हाँ सर 2/3 होगा ना क्या 2/3 होगा सर? ये जो y कोऑर्डिनेट है वो नहीं 22 ही शायद, कोई कंफर्म कर सकता है क्या? सर सही है। सही है ना। दूसरा पॉइंट कौन सा क्या आ रहा सॉरी है? मैंने 2 लिख दिया था। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 13/3, 13/3, 8/3। ओके चलेगा। दिस इज अज्यूम कितना लेवल 1 मान सकते हैं क्या? मोस्ट बेसिक। यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट Yes. है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है ना। ओके चलेगा। रेड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सुपर इजी, but just for my confidence sake I'm just giving the question. Find the ratio in which the point 3,4 divides a 5,6 and b 10,11. Divides the line segment, divides the line joining a 5,6 and b 10,11. Find the ratio in which the point p 3,4 divides the line joining 5,6 and 10,11. हाँ सर, ऐसे भी थे स्कूल में। हाँ ये सब स्कूल में होना चाहिए। Find the ratio in which the point 3,4 divides माइनस थोड़ा गड़बड़ आया। माइनस साइन का मिस्टेक है क्या? विनीत करेक्ट है। सर चेक कर रहा हूँ। That's right, मानस, सोहम, विनीत सही कह रहा है। श्रेयस करेक्ट। सर ये एक्सटर्नल डिवीजन है। एग्जैक्टली। बाकी आदित्य समझ में आ रहा है क्या? ओके सर एक्सटर्नली कैसे हुआ ये? रेशियो क्या आ रहा है उससे समझ में आएगा। ऋषि करेक्ट। दर्श यार रिवर्स आ रहा है, रेशियो उल्टा आ गया। x1 y1 किसको लेगा, x2 y2 किसको लेगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ दर्श, सिद्धार्थ राइट, ऋषि राइट। अक्षत उल्टा आ गया, पर बिल्कुल ही गलत है। पर्व कैसे कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? पर्व या अक्षत? सॉल्व क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन? कैन यू जस्ट तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके 3 = 10m प्लस पहले रेशियो को अज्यूम किया क्या? कुछ रेशियो को अज्यूम किया क्या? m/n अज्यूम किया क्या? ओके सो डोंट यू, स्कूल में ऐसे नहीं बताते थे कि k/1 अज्यूम कर लो करके? सर दोनों ही No, मेथड्स थे। दोनों भी है। हम लोग m/n वाला ज्यादा यूज करते हैं। एक ही बात है, बट k/1 इज रिलेटिवली इट लुक्स इजियर बिकॉज एक ही वेरिएबल है ना। k/1 रेशियो मान लेते हैं तो k/1 रेशियो m/n से भी जरूर आएगा ही। k/1 अगर मान लेंगे तो mx2 होता है फॉर्मूला। अक्षत, आर्यन यादव करेक्ट है।
mx2 होता है, mx2 कितना तो होगा? हाँ ठीक है सर, समझा। तो k into 10 होगा प्लस 1 into 5 डिवाइडेड बाय k plus 1 इज इक्वल टू क्या कर रहे हो? 3m plus 3। हाँ, तो k into 11 प्लस 4 into 6 डिवाइडेड बाय k plus 1, इन दोनों को। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, जस्ट सर मैंने कोई भी एक उठा लिया, मतलब कि हाँ अच्छा इक्वल सिर्फ एक ही को कर रहे 10k हैं। प्लस हाँ 5 बाय k plus 1 इक्वल टू क्या किया? 3। तो इसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू -2/7 आया। तो नेगेटिव रेशियो आ रहा है, मतलब दैट मींस 2:7 एक्सटर्नली करके समझ में आएगा, 2:7 एक्सटर्नली करके पता चलेगा। वैसे जस्ट तुम लोग लॉजिकली भी सोचो यार, अगर x एक्सिस y एक्सिस है यहाँ कहीं पे, ये देखो 0.5 है, x कोऑर्डिनेट इसका 5 है, नेक्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट देखो 3 है, मतलब व्हाट डज इट मीन? मतलब तो 3,4 before 5. ये देखो ये 5 है, ये 10 है, 5 और 10 के बीच में आएगा क्या 3? No sir, it would be before the 5, हाँ, it 6 would be point. before the 5. That is why the ratio is negative. It is not in between. Okay. पर तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? अच्छा, now did everybody do this and just आंसर इतना ही बता दिया कि और भी कुछ किया? ओके, और कुछ नहीं किया। तो मैं बता देता हूँ एक और चीज। एक और चीज ये है कि 4 इज इक्वल्स टू ये भी करना जरूरी है गाइस, 4 इक्वल्स टू ये भी करना जरूरी है, 4 इक्वल्स टू ये भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके साथ डिफरेंट रेशियो आया, इस क्वेश्चन में तो सेम ही आ रहा है, अगर उसके हिसाब से डिफरेंट रेशियो अगर आ रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट इवन कोलिनियर, दैट मीन्स दे आर नॉट इवन कोलिनियर। Are you understanding what am I saying? तो वैसा क्वेश्चन दे सकते हो। अब भी नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे देता हूँ, तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे देता so that you'll understand it. Right on, next question. Should I erase this or should I wait? Sorry, erase. ठीक है, जल्दी करना। हो गया तो बताओ। Then सर हाँ बोलो। सर एक और आप ये एक सम बस बता सकते हैं? तेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कुछ डाउट पूछना तो डाउट पूछ ले, यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट, कैन आई आस्क इट आउट? सर सर यस बोलो। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई तो दे रहा है। सर वो एक बार फिर से बता दोगे क्या, स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग मतलब लेक्चर स्टार्टिंग से? नहीं मतलब अभी जो ये सम करा है वो सॉल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर? वो रेशियो फाइंड करना है। हाँ, तो रेशियो को हमने हाँ रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो को पहले ऐसे मान ले, लेट द रेशियो बी k:1। इज दैट ओके? यस सर। तो अगर 5,6 और 10,11 को k:1 रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कौन सा पॉइंट आना चाहिए? फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वाला। हाँ सर। तो m और n ये है, तो mx2 मतलब k इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। इज दैट ओके? ये पॉइंट और ये पॉइंट आना चाहिए, और क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि वो पॉइंट है 3,4, तो हमने इक्वल कर दिया। फेयर एनफ? ओके सर। ओके, एक और क्वेश्चन करना, राइट ऑन। फाइंड द रेशियो
find the ratio in which the point P, find the ratio in which the point P 3,7, find the ratio in which the point P 3,7 divides the line joining, divides the line joining A, divides the line joining A 0,3 and B 6,9. Find the ratio in which the point P 3,7 divides the line joining 0,3 and B 6,9. हाँ विनीत अक्षत, मानस गलत है. विनीत अक्षत, व्हाट डज दैट मीन? विधि, सी अंडरस्टैंड गाइस, दो आंसर्स नहीं हो सकते. It doesn't make sense ना. How can be two answers? The same point is dividing it in the ratio 2. Like, yeah, Siddharth. That is right, Vineet. That is the meaning of that. पर्व नहीं यार. आदित्य नो. तने नो. How can there be two answers? Yes sir, अगर P का x एक्सिस वाला ले तो मिड पॉइंट आ रहा है और फिर y एक्सिस वाला ले तो रेशियो अलग आ रहा है. हाँ वही मैं कह रहा था. K:1 रेशियो मानेंगे तो K:1 से करेंगे तो एक्चुअली लक्ष्य समझ में आया कि K:1 से क्या आ रहा है. K into 6 plus 1 into 0 divided by K plus 1 और दूसरा पॉइंट आएगा K into 9 plus 1 into 3 divided by K plus 1. तो इक्वल करेंगे तो मतलब x कोऑर्डिनेट्स इक्वल करेंगे तो लाइक देयर सेइंग K का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1:1 रेशियो आ रहा है शायद. और दूसरा रेशियो क्या आ रहा है? 2:1. थैंक यू. दूसरा रेशियो जो है K का वैल्यू 2 आएगा या तो रेशियो 2:1 आ रहा है. तो एक रेशियो 1:1 है, एक रेशियो 2:1, मतलब इट डजंट मेक सेंस. सो दैट मींस द पॉइंट P इज नॉट इवन लाइंग ऑन द लाइन AB. AB के लाइन के ऊपर ही नहीं है पॉइंट P. पॉइंट P समवेयर आउटसाइड द लाइन. सो मतलब you just be careful in this part. So you have to check x coordinate and y coordinate, both of them is what is the moral of the story. सर हाँ मेरे को ये समझा कि 1:1 और 2:1 है, उसके बाद क्या किया, कैसे डिसाइड किया वो नहीं समझा. उसके बाद यही है मानिया कि 1:1 2:1 होगा तो नॉट पॉसिबल. अच्छा, आंसर इज नॉट पॉसिबल. हाँ okay. और किसी को डाउट है क्या इसमें क्यों ऐसे हो रहा है करके? सर हाँ सर ए और बी नॉन कोलिनियर है ना, मतलब ए दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर रहेंगे. ए पी और बी नॉन कोलिनियर होंगे. यस सर. मतलब कि पी लाइन ही करता. हाँ पी लाइन पे ही लाइन ही करता है. सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना एमसीक्यू में? क्यों नहीं आएंगे? मतलब फिर ऑप्शन नहीं है कि नॉट पॉसिबल वैसे. नन ऑफ दिस रहेगा. ओके सर.
पर लेकिन क्वेश्चन देख के मालूम कैसे पड़ेगा कि 2 बार सॉल्व करना है तो कि दोनों एक बार? करना चाहिए तुम्हें, वही वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग क्या कितना कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे। एक तो आता है कहते हो और फिर नहीं होते। क्योंकि आईसीएसई में सिंपल फंड आता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। हाँ बट ठीक है, तुम लोग अब से याद रख लो, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चंस और लिखता हूँ, फटाफट करना, जस्ट फॉर माई क्लैरिटी, जस्ट स्पीड बढ़ाओ। फाइंड द रेशियो in which the line joining find the ratio in which the line joining 4,5 and -10,2 is cut by y-axis. इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ओके ओके। विनीत, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कोई कंफर्म कर सकता है क्या? पॉजिटिव रेशियो आना चाहिए यार। हाँ सर सर, फर्स्ट इज पॉजिटिव ही आना पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आना चाहिए। सोम, श्रेयस, आयुष, मानस सब करेक्ट है। दर्श ऑल्सो। That's right, Aditya, Par, nice answers. Akshat right, Vidhi right, Aryan Yadav right. Archit, आ रहे कि नहीं आंसर्स? What about you, Eamon? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। एक आंसर भी नहीं भेजा। ख्वाहिश डाउट है तो पूछना।
पॉसिबल है अक्षत, तने आंसर रिवर्स आया, पार्थ करेक्ट है, पर्व करेक्ट है, बाकी सब सही था पहले। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 4,5 -10,2 लक्ष्य आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 4,5 और -10,2 को वाई एक्सिस कितने रेशियो में कट करेगा? तो वाई एक्सिस की खासियत क्या है लक्ष्य? लक्ष्य देर, हेलो सर। वाई एक्सिस की खासियत क्या है? हेलो सर। अच्छा ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तेरे से बात करके, कनेक्शन लो होगा तेरा शायद। तो उसका पॉइंट आएगा ना 0,y। वाई एक्सिस का कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता क्या है। तो फिर अभी सेम ही मेथड है, रेशियो k/1 करके हम लोगों को बस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ही इक्वल करना है। और देखना रिवर्स आया तने, k into -10 + 1 into 4 upon k + 1 is equals to 0। इसको सॉल्व करना है गाइस, why is it taking so long? There are 15 students who sent me the answers. What about the remaining 30 students? सर बोलो। तो जैसे वो क्वेश्चन हम लोग ने दोनों से चेक किया था, y से भी और x से यहाँ भी, पे सर दूसरा इसमें चेक वैसे करने नहीं के लिए होगा है ही नहीं पॉइंट। सर, तो उसके बिना भी हम लोग कह सकते हैं क्या? खुद से सोचना। हाँ सर। ओके आर्यन, फर्स्ट टाइम आंसर दिया तूने 4 महीने में। तेरा माइक काम नहीं करता क्या आर्यन साला? तो सेकंड क्वेश्चन किया क्या? सेकंड में भी दोनों अलग अलग। व्हाट इज दोनों अलग अलग? ठीक है सर मुझे भी शायद मुझे दोनों अलग अलग आए, लाइक एक्स और वाई के साथ, बट लाइंस व्हाट इज पैरेलल एक्स तो एंड नहीं है, वाई तो के मैं साथ? व्हाट वापस इज ट्राई। एक्स एंड वाई के साथ? कैन यू एक्सप्लेन? इस वाले क्वेश्चन में तो मतलब लाइन का इक्वेशन निकाला 1,1 और 3,4 का, फिर दोनों को 1,1 साइमल्टेनियसली सॉल्व और करके। 3,4 को सॉल्व कर लिया क्या? हाँ साइम इक्वेशन निकाला लाइन का साइमल्टेनियस। जस्ट अ मिनट, आई विल गेट बैक टू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या इन द क्लास? एनीबॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन नो सर। लक्ष्य, हेलो सर, समझ सुनाई दे रहा है क्या? ओके रहने दे, इट्स फाइन, मे बी योर माइक और या यू कैन गिव इमोजीज यार। डिसलाइक इमोजी भी है क्या इसमें? सर फोन में तो सारे इमोजी। हाँ सर, यूज कर सकते हैं लैपटॉप। हाँ है। तो नहीं समझ में आया तो डाउन एरो कर दो यार, उसमें क्या है, इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, बेसिकली 1,1 और 3,4 को 1,1 और 3,4 को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक और लाइन 2x + y = 5 कौन से रेशियो में कट करेगा? ओके नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द मेथड्स फर्स्ट एंड देन विल डील विद द मेथड्स। फर्स्ट मेथड बताओ, दर्श कुछ बता रहा था, दर्श और समवन एल्स। सर एक्स एंड वाई को कोई भी एक सेकंड, दर्श और सोम दोनों एक के बाद एक, पहले दर्श फिर सोम बता दे। दर्श पहले बता। सर दोनों लाइंस को ज्वाइन, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन निकाला, फिर Perfect. उसको और 2x + y = 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, बढ़िया, और उससे x, y मिल गया, तो बस Excellent. उससे फिर सेक्शन फार्मूला लगाया। ओ उससे सेम ही आना चाहिए दर्श, आई विल जस्ट सॉल्व योर मेथड। हाँ सर आना चाहिए, बट पता नहीं शायद मेरा ही कोई मिस्टेक है, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ ट्राई। ओके सोम बता।
सर मैंने सिर्फ 2x + y = 5 में x एंड y की कोई सुटेबल वैल्यू पुट करके What? एक सेकंड, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सुटेबल वैल्यू? मतलब जैसे 2,1 या 3,-1। अच्छा, कितने दुनिया में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, फ्रैक्शंस भी तो हो सकते हैं। हाँ सर। नॉट मैथमेटिकली encouraged. ओके, चलेगा। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर थॉट प्रोसेस कोई और बता सकता है क्या? कोई भी थॉट प्रोसेस? सर मतलब x को सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, इतना बहुत हाईफाई हो गया मेरे लिए। x को आई मीन सब्जेक्ट सर x इक्वल्स टू मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 5 - y/2 हो जाएगा एंड हाँ, फिर उसको सेक्शन, उस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया x को कंसीडर करके। सर x की वैल्यू 0 पुट करके y। अच्छा है थॉट अक्षत। आई होप यू गेट द आंसर। गर्व सर भी भेजा है बता रहा था, आपको। गर्व बता। सर मैंने सेक्शन फॉर्मूला से k के टर्म्स मतलब a:1 एक कॉमन रेशियो दे दिया और एक सेकंड। हाँ, और वो a के टर्म्स में ही सेक्शन फॉर्मूला पुट किया और x एंड y आया ना, तो पॉइंट्स उसको ये 2 जो इक्वेशन है 2x + y बढ़िया पुट बढ़िया किया। बढ़िया। See, गर्व का मेथड is the most traditional method. Everybody should be able to understand this. Basically, गर्व का मेथड ये है कि पहले उसने ये assume किया कि ये जो भी लाइन है उसको k:1 रेशियो में कट कर रहा है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। k:1 रेशियो में कट करेगा तो वो पॉइंट p क्या आ जाएगा k:1 के रेशियो में? k:1 होगा तो k × 3 + 1 × 1, मतलब 3k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा k × 4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 k + 1। ये हो गया पॉइंट k:1। और ये पॉइंट कहां लाई करेगा? इट लाइज ऑन द लाइन और इट सेटिस्फाइज द लाइन 2x + y = 5। तो उसने क्या किया, सिंस इट सेटिस्फाइज द लाइन मतलब x की जगह ये और y की जगह 4k + 1/k + 1 पुट करने पर सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट हैज डन इज 2 टाइम्स 3k + 1/k + 1 प्लस y की जगह 4k + 1/k + 1 = 5। इसको अभी उसने सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया क्या गर्व? 6k 10k + 3 = 5k + 5। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 2/5 आएगा शायद। हाँ सर, k का वैल्यू 2/5 आ गया। तो k का वैल्यू 2/5 आ गया, तो hence the ratio is 2:5. Did everybody understand his method? यस सर। So k:1 assume करके जस्ट पॉइंट वैल्यू लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज राइट। ओके, नाउ अक्षय तेरा मेथड भी करेक्ट है यार। आंसर ऑफ कोर्स रेशियो में नहीं आना चाहिए। थोड़े लोग ने और आंसर्स दिए। प्रत्युष, सिद्धार्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा। ओके, व्हाट दर्श एंड प्रत्युष हैव अटेम्प्टेड टू डू is basically what that, rather than doing that, they have used a little bit of straight lines which we haven't studied officially here, but you guys can definitely do it. What they have done is 1,1 और 3,4 कुछ ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन ढूंढा। Do you guys know how to find the equation of the line given 2 points? ठीक है, ओके ठीक है। तो ये वाला मेथड हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि किसी ने का आंसर नहीं आया। बट दर्श, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया जरा बता सकता है? आई कैन वेरीफाई कि प्रत्युष और सिद्धार्थ का सेम आया कि नहीं। 11/7 13/7। 11/7 सिद्धार्थ ने भी वही भेजा। होपफुली यू बोथ डिड नॉट। हाँ सर, मतलब मुझे x से मैंने किया था, फिर 2/5 आया, वो तो मैंने भेजा। फिर मैं y से करेगा तो मेरा शायद कैलकुलेशन 7 - 28 28 15 उससे भी वही आएगा, 6/15 आएगा। हाँ सर, मैं वही कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन एरर किया। हाँ, किसने बोला? किसी ने कुछ सॉल्व करो सर। इस मेथड से सॉल्व करना है सर। हाँ विनीत, तो पहले ये पूछ रहा था कि तुझे लाइन का इक्वेशन ढूंढना आता है क्या? नहीं, वो तो करो एक बार। नहीं आता तो फिर कैसे करेंगे? बाद में हम पढ़ेंगे, फिर कर लेंगे ना। ओके सर, ठीक है। वो थोड़े स्कूल्स में पढ़ाया है, थोड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा है। बट 2 पॉइंट्स दिए है तो लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ऐसे करके कुछ सुना है क्या विनीत? अच्छा हाँ सर, हाँ सर, याद आया। अभी याद आ गया? हाँ, अच्छा, पार्थ ने सुना तो तूने भी सुना होगा। सेम स्कूल से हो ना पार्थ और तू?
नहीं सर। नहीं क्या? ओके ओके। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशन ढूंढा पहले उसने, वो लाइन का इक्वेशन ढूंढा और गिवन लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। फिर दर्श अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया अगर तुझे, तो रेशियो से करने की जरूरत नहीं है। यू कुड हैव रादर यूज्ड डिस्टेंस फार्मूला, दिस डिस्टेंस फार्मूला इज टू दिस डिस्टेंस फार्मूला, दैट वुड हैव बीन एनफ। डोंट यू थिंक सर सो? उसमें ज्यादा मेहनत है, स्क्वायर रूट है वो सब। हाँ यही भरोसे से करना कि कैंसिल हो जाएगा, पर ठीक है हम लोग वो वाले मेथड्स बाद में करेंगे, बट एटलीस्ट एनकरेज्ड है मोर मेथड्स। आर्यन सला तूने बोला 1 मिनट 2-3 मिनट हो गए, तूने क्या क्या बताया नहीं। ओके चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। एरेज कर दूं क्या ये? यस सर। ये सब स्कूल में नहीं था कि लाइन वाला? सर था। हाँ लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, भूल गया क्या तुम लोग? सर ये थोड़ा भूल गया। The next question, find harmonic conjugate. The word which has been introduced today, find harmonic conjugate of the point, find the harmonic conjugate of the point 1,1 of P 1,1 with respect to, find the harmonic conjugate of P 1,1 with respect to A -1,5 and B 4, -5. Find the harmonic conjugate of P 1,1 with respect to these 2 points. Okay, for the students who are still wondering what to do, I'll just give you a hint. A point को -1,5, B point को 4, -5 दे रखा है। एक पॉइंट है P जो 1,1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट काम ये है कि हमें ये रेशियो ढूंढना है m/n, ये रेशियो ढूंढना है m/n इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स AB। पहले वो रेशियो ढूंढना है, ठीक है। ये रेशियो ढूंढने के बाद अगर P पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड करेगा तो एक और पॉइंट रहेगा Q जो m/n एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, m/n एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो वो वाला पॉइंट ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला काम है ये रेशियो m/n या k/1 व्हाटएवर बी द केस, पहले ये रेशियो ढूंढना तुम्हारा काम है। पहले वो काम करो, रेशियो। रेशियो कैसे ढूंढना है? वी हैव बीन डूइंग द सेम टाइप ऑफ सम्स, डू इट योरसेल्फ नाउ। सर बोलो। सर रेशियो ढूंढने के बाद क्या करेंगे? रेशियो ढूंढ लिया क्या? नहीं सर ढूंढ रहा हूँ। करना है यार, क्यों क्यों रिपीट करवा रहा है? सर ढूंढ लिया। रेशियो कितना आ रहा है? सर 2/3। 2:3। अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट का डेफिनेशन पढ़ क्या था? सर P and Q are called harmonic conjugates with respect to AB, वैसा में लिखा है हाँ सेक्शन फॉर्मूला। तो इंग्लिश में लिखा है तो समझने की कोशिश कर, क्या लिखा है? तो फर्स्ट पॉइंट P P divides
AB in the ratio 2:3. So now we need to find a new point which divides AB externally in the ratio 2:3. I hope this will clear the doubt. ये रेशियो 2:3 है, तो अभी हमें एक और नया पॉइंट क्यू ढूंढना है, एक नया पॉइंट क्यू ढूंढना है which is dividing QA and Q, which is dividing AB, or the ratio QA and QB will this ratio will be 2:3. मतलब उसी रेशियो, ये 2:3 रेशियो को पकड़ के हमें एक्सटर्नल फॉर्मूला यूज करना है, mx2 minus nx1 upon m minus n, comma my2 minus ny1 upon m minus n. That's right, Vineet, Darsh. पर वहां रेशियो प्रिडिक्ट कर सकता है या ओके। तने तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। वाई कोऑर्डिनेट गलत आ रहा है सोहम। वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली बाकी लोगों का गलत है शायद। दर्श वाई कोऑर्डिनेट कंफर्म कर। हाँ हाँ दर्श करेक्ट है। सिद्धार्थ, श्रेयस करेक्ट है। सोम वाई कोऑर्डिनेट देखना 25 आएगा। सिद्धार्थ देखना सेक्शन फॉर्मूला mx2 minus nx1 upon m minus 1, केयरफुली करो। ओके आर्यन यादव करेक्ट। आर्यन यादव एक्स कोऑर्डिनेट गलत है यार। अक्षत तक करेक्ट है। आर्यन सलाह वेरी नाइस यार, थैंक यू, यू आर एटलीस्ट लिसनिंग टू द क्लास। विधि वाई कोऑर्डिनेट देखना डिनोमिनेटर में -1 था तो +25 होगा शायद। प्रज्योत 11/-1 को -11 क्यों नहीं लिख रहा है? और 25/-1 ऐसे कौन लिखता है? माइनस माइनस कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है तू? सिद्धार्थ एक्स कोऑर्डिनेट गलत है। सर दैट इज आल्सो राइट पार्थ, यू कैन डू दैट। रेशियो फिर अकॉर्डिंगली समझना। बोलो सर डाउट है सर, ये सर इसमें हमने जो आपने लिखवाया था उसमें सर QA बाय QB था ना सर? हाँ। तो सर इसमें हम लोग को ये QA बाय सर हम लोग को QB बाय QA लेना पड़ेगा ना, M/N? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा हमेशा पहले A ही लेंगे, QA बाय QB ही लेंगे। ओके सर। तो इसमें QA का रेशियो नहीं दिया है ना, QA बाय QB का? एक डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए ना, QA बाय QB इज 2:3 ओनली।
ओके सर। ओके, बहुत लोगों का हो गया है। आई जस्ट वांट टू वेट फॉर 1 more minute। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट -11 आ रहा है। सिद्धार्थ इज राइट। Okay, should I wait for some time? That side तने। Okay, सुनो, ये वाला क्वेश्चन जैसे तुम लोगों ने किया, जैसे मैंने बताया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट तुम लोगों को फंडामेंटल समझना है यार। तुम लोग ऐसे रटो मत चीजों को। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट वर द पॉइंट्स? जस्ट आई जस्ट रेज्ड इट। एक्स ए बी क्या थे पहले? -1,5 and 4,-5। एक सेकंड, -1,5 and 4,-5। थैंक यू। एंड P कितना है पॉइंट? 1,1। P is 1,1। ओके, नाउ जस्ट तुम लोग थोड़ा लॉजिकली समझ लो। मतलब ये सब लॉजिकली कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला। लॉजिकली एज इन कुछ जस्ट लेमैन वे। जैसे कि A से लेके P, ये देखो A का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -1। P का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1। कितना चेंज हुआ है? 2। फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और इसका 4 है। कितना चेंज हुआ है? 3। तो वही आंसर है, 2:3। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सेम वाई कोऑर्डिनेट्स भी देखो, वाई कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो। 5 से लेके 1 क्या हुआ है? -4। हाँ, -4 हुआ है चेंज। फिर 1 से लेके -5 -6। हाँ, पॉइंट्स मैंने गलत लिखे क्या? नहीं, -6 होगा ना, फिर वो 2:3। 5 से 1 4 कम हुआ है। हाँ, 1 से -5 भी 6 कम हुआ है। तो अगेन रेशियो 2:3 हो गया। 4:6 या 2:3। सो यू कैन जस्ट डू दिस सम्स ओरली। हम लोग को कुछ k:1 करके झंझट करने की जरूरत नहीं है। अगर समझा तो ठीक है, वरना फिर भूल जाओ। अच्छा, अनदर चीज, और एक चीज भी बताने वाला हूँ। समझा तो ठीक है, वरना वंस अगेन बाद में थोड़े दिन के बाद इट विल फील लाइक व्हाट इज सच एन इजी थिंग। अच्छा, नाउ ये पॉइंट P है जो 2:3 डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली पॉइंट मतलब क्या करने वाला है? वो भी 2:3 डिवाइड करेगा क्या रेशियो? एक्सटर्नली पॉइंट मतलब एक और पॉइंट है Q, वो QA/QB, वो भी 2:3 है। तो पहले तुम लोग समझो, वो Q पॉइंट A के लेफ्ट साइड रहेगा कि B के राइट साइड रहेगा? A के लेफ्ट। A के लेफ्ट। कैसे बताया? कि वो डिस्टेंस छोटा रहेगा और B से दूर रहेगा। और परफेक्ट, ये डिस्टेंस छोटा रहेगा। ओके, और इस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि Q का डिस्टेंस A से 2 यूनिट है और Q का डिस्टेंस B से 3 यूनिट है। दैट इज द मीनिंग 2:3। डिड यू अंडरस्टैंड दैट मच? तो मतलब अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन लाइन सेगमेंट। ऐसे और कितने लाइन सेगमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो Q पहुंचेंगे? 3 और 2 और लाइन सेगमेंट। मतलब समझ आ रहा है क्या? ऐसे 2, लाइक व्हाट डू यू से, 2 बार्स को ऐसे और ऐड किया तो अभी 2:3 समझ आ गया एवरीबॉडी? यस। अभी देखो, अभी वी कैन जस्ट डू दिस सम लाइक दिस ओनली। ये -1,5 है, ये 4, -5 है। तो B से लेके A तक एक्स कोऑर्डिनेट देखो,
बी से लेके ए तक एक्स कोऑर्डिनेट कितना इंक्रीज हुआ है? -5। हाँ -5 हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिर से -5, फिर से -5 मतलब -1 का कितना हो जाएगा ये? -6, फिर से 5 -11। वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, -2 से 5 कितना इंक्रीज हुआ है? +10 हो गया। फिर 5 से फिर से +10 करेंगे तो एक और स्टेप आएगा 15, फिर से +10 करेंगे तो 25। मतलब दैट इज ओनली हैपनिंग रियली, बट वी आर डूइंग फॉर्मूला वाइज, क्योंकि स्कूल में ऐसे किया है। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज सिंपल लॉजिक ओनली। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और सम करते हैं। राइट डाउन। ये एरेज कर दो या कॉपी करना है? नहीं सर, कर दो। हाँ बोलो। ये एक्सटर्नल वाला एक बार और एक्सप्लेन करो। देखना, मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक देखना ए है बी है, एक ऐसा पॉइंट क्यू ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है सच दैट क्यू ए बाई क्यू बी 2/3 होना चाहिए। तो क्यू का डिस्टेंस ए से छोटा है ना, क्यू ए बाई क्यू बी 2/3 है ना, तो क्यू ए से छोटा है, वो तो समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, वो मतलब वो लेफ्ट साइड आएगा, वो सब समझा। तो देखना ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस 2:3 होना चाहिए। मतलब क्यू का डिस्टेंस 2 यूनिट होना चाहिए और बी से 3 यूनिट होना चाहिए। हाँ समझे? कि फिर मान्या या सोहम जिसको भी डाउट था, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? फिर इसके आगे ओके चलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। सर वो -11 वाला वो एक्सप्लेन करो ना सर। हाँ देखो क्या होगा, बी कितना है? 4, अच्छा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट -1। तो क्या किया मैंने? 4 से -1 एक स्टेप गए, तो क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट्स को क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं 4 से -1 क्या हुआ है? व्हाट इज द चेंज? 5 का चेंज है। फिर -1 से नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? -6 होगा। हाँ, फिर उसके बाद फिर से ओके हाँ -11। वी रीच योर डेस्टिनेशन। सेम विद बी। ठीक है सर। हाँ बोलो। इससे पहले जो मेथड सीखा था ना आपने, वो वाला -1 से 1 +2 का डिस्टेंस, वो वाला। हाँ सर वो हर सब में एप्लीकेबल रहेगा? वो अल्टरनेट मेथड है। हाँ अच्छा ओके। इट्स नॉट ए मेथड लाइक कोई सेक्शन वर्ड यूज नहीं करता बड़े होने के बाद। तो मतलब हाँ सर, तो समझना कि मतलब लॉजिक ही है, द मैथमेटिकल वर्ड्स यूज करते ही ऐसे लगता है कि कुछ भी है। ठीक है, एक और सम देता हूँ। जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स निकालना सीख लेते हैं। ओके, हेड ऑन। कंसीडर पॉइंट्स, consider the points A 1,1, B 5,5 and P 3/2, 3/2. Okay, उसके बाद there are 3 questions. First question, find harmonic conjugate of P with respect to AB. Second question, find distance formula, find distances QA, QP, QB. Third question, prove that QP is the harmonic mean of QA and QB. Prove that QP is the harmonic mean of QA and QB. तुम्हारा लेक्चर 6 बजे तक लूंगा, चलेगा?
यस सर। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन में रेशियो ढूंढना पड़ेगा पहले, तुम्हारी मर्जी कैसे भी ढूंढ सकते हो। जो मेथड मैंने जस्ट डिस्कस किया वो मेथड से अगर किसी को समझा तो ट्राई करो वो मेथड, ट्राई टू अप्लाई इट। जस्ट कम इन 1 to 2 minutes। ओके गाइस, कुछ रेशियो आया क्या? फर्स्ट सही लग रहा है विनीत, चेक करता हूं। दैट्स राइट दर्श, सोहम, सिद्धार्थ करेक्ट, आर्यन यादव करेक्ट, तनय करेक्ट। मेरा भी सही है सर। किसका किसका मिस है? आर्यन यादव करेक्ट है। किसका मिस किया मैंने बताना? विनीत सर। विनीत करेक्ट है। यस, तेरा फर्स्ट सबसे पहले तेरा ही। अक्षत एक्स कोऑर्डिनेट तुमने क्या भेजा? रेशियो भेजा कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भेजा है? सर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भेजा है। कॉन्जुगेट A1,1 B 3/2 3/2 B 5,5। ओके, रेशियो कैसे ढूंढा? जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी। सेकंड मेथड से ढूंढा। वो मेथड अगर समझ गए तो बहुत इजी है यार। A से लेके P तक कितना डिफरेंस है? 0.5 0.5 ईस्ट टू 3.5। अच्छा, तूने ऐसे डिस्टेंसेस भेजे अक्षत। वो रेशियो है 0.5 ईस्ट टू 3.5। 0.5 ईस्ट टू 3.5 कितना होगा? 1:7. 1:7। That's it. 1:7 is the right answer. वो रेशियो है। ओके, तो आंसर 1:7 है। रेशियो 1:7 है। बट अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब ए और बी को 1:7 एक्सटर्नली डिवाइड करना पड़ेगा। डाउट हो रहे तो वी हैव दिस सिंपल अल्टरनेट मेथड 1:7 एक्सटर्नली। तो mx2 minus nx1 upon m minus n। y कोऑर्डिनेट भी सेम ही है। mx2 minus nx1 upon m minus n। बोलो सर, एक बार आप एक्सटेंड कर सकते हो अभी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सर कैसे डिटरमाइन करते हैं?
हाँ तू सोच सकता है क्या, मतलब एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा। हाँ सर, उसमें वो सर 2:3 में सर आपने बोला था क्लोजेस्ट है, तो इसकी वजह से होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू ए से पास है कि बी से पास है? सर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ना? लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ओके, तो क्यू ए का रेशियो और क्यू बी का रेशियो, ये रेशियो कितना होना चाहिए? सर 1:7। 1:7। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है ना? यस सर, 1 1,1 और 5,5। अच्छा, कितना डिफरेंस है ये 1 से 5 के बीच में? सर 4, वो तो आता है सर। 4 मीटर Yes, sir. जैसा है, 4 मीटर जैसा है। 4 मीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए देखना, ये 1:7 है, 1:7 है। तो मतलब क्यू ए एक स्टेप है और तो क्यू बी 7 स्टेप है। तो कैन यू थिंक ए बी कितने स्टेप होगा? सर 6। करेक्ट। तो 6 स्टेप है, 6 स्टेप है, और लेकिन कितने मीटर का है? 4 मीटर। यस सर। तो एक स्टेप कितने मीटर का होगा? 2/3। 2/3। 4/6 जैसा। यस, मतलब 1.4। 4/6 जैसा। तो ये एक स्टेप होना चाहिए ना तुझे, तूने बोला ये एक स्टेप वाला है। यस सर। तो तू समझना, मतलब 2/3 समझा सर। 2/3 रहेगा एक एक स्टेप का लेंथ। समझा। 1 - 2/3। 2/3, 1 - 2/3। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ हो गया तो छोड़ दे, वी हैव दिस अल्टरनेट मेथड। सर हाँ बोलो। इसका आंसर 1/3 है ना? यस, 1/3 1/3 दोनों पॉजिटिव 1/3 आएंगे। श्रेयस राइट है, अक्षत देखना पॉजिटिव आएंगे, आर्यन यादव करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, प्रत्युष चेक करना 1/3 + 1/3 आएगा। -2/-6 आएगा प्रत्युष नीचे। ओके चलेगा। आर यू गाइस डूइंग द सेकंड पार्ट? कौन सा कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट? सेकंड होगा। एनीबॉडी हु स्टिल डूइंग द फर्स्ट पार्ट? ये सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो गाइस, ये स्टेप वाला नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो इट्स ओके। सर आंसर क्या है? 1/3, 1/3। ओके सर। ओके, तो अभी वी गॉट ऑल द कोऑर्डिनेट्स। a is 1 1, p is 3/2 3/2, q is 1/3 1/3 and b is 5,5। फिर अभी डिस्टेंसेस यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो कर ही सकते हैं। मीशा आ रहे कि नहीं आंसर ये सब? और मानव भी इसी क्लास में है क्या? यस। मानव, आर यू देयर? ओके, इरेशनल नंबर्स आएंगे। आई जस्ट चेक। श्रेयस लग तो सही रहा है, ऋषि तेरा भी सही लग रहा है। कोई और कंफर्म कर सकता है कि क्यू ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 2√2/3। 2√2/3। थैंक्स अ लॉट। 2√2/3, so we'll go with that। √8/3 या 2√2/3। QP QB कोई करके बताना। QP कितना आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला Q और P के बीच में। थैंक यू। 7√2/3। सर 7/3। क्या 7/? 7/3। अच्छा, √2 नीचे है क्या? यस सर। ओके ओके, तो √2 को ऊपर कर देंगे तो 7/6 क्या 7√2/6 ना? यस सर। थोड़ा सा सिमेट्रिक रहेगा।
यस सिद्धार्थ। थैंक यू दर्श। 14√2/3 इट सीम्स। चेक करना जरा। यस सर सही है। Yes, sir. 14. डिस्टेंस फार्मूला एंड ऑल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी यार, फिर असाइनमेंट देना पड़ेगा लग रहा है तुम लोगों के लिए। सर QB तो लाइक QA into 7 ही है, वो तो डायरेक्ट ऐसे ही निकलता है क्योंकि 1:7 रेशियो पता है। हाँ स्मार्ट। ओके, थर्ड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव दैट QP इज द हार्मोनिक मीन ऑफ QA एंड QB। हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद है कि नहीं? आई डोंट नो। हाँ सर। ये प्रूव करना है। QP का वैल्यू 2 times QA into QB अपॉन QA प्लस QB हो रहा है कि नहीं चेक करना है। Yeah. कोई प्रूव कर पाया क्या हार्मोनिक मीन? हाँ सर वो फॉर्मूला से आ गया। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का प्रूव हो जाएगा तो करके। ठीक है, नहीं हुआ तो घर जाके कर लो, आ जाएगा। The reason why I gives this part is because this is the reason they are called as harmonic conjugates. एक अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो डिस्टेंसेस जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है। कॉन्जुगेट्स बिकॉज एक रेशियो पॉजिटिव है एक रेशियो नेगेटिव है। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वेट करूं? थक गए क्या? क्लास खत्म करना है क्या?
नहीं सर, नहीं नेक्स्ट सम करो। ओके डन। सेक्शन फॉर्मूला ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूँ। आई डोंट नो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, 10th का ही है, बट स्टिल डन। कंसीडर पॉइंट्स A 1,1, B 2,-3. Consider points A 1,1 and B 2,-3. Find D on the line AB. Find D on the line AB such that AD equals to 2 times DB. Such that AD equals to 2 times DB. तो मतलब बेसिकली क्या पूछा है सर 2:1 का रेशियो दे दिया है। 2:1 की 1:2 वो तुम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। आंसर एग्जैक्टली 1:2 का रेशियो आना चाहिए। वही 1:2 है कि 2:1 समझो अच्छे से। ओके 2:1 की 1:2 2:1 is only right actually. AD is to DB is 2:1. मतलब AD is twice that of. Okay. तो एक्सटर्नली करना है कि इंटरनली करना है? इंटरनली। क्यों? ऐसा बोला है क्या? नहीं सर, 10 पे लिखा है कि दो आंसर्स होंगे, डिवाइड कर। 2 आंसर्स होंगे गाइस, AD और DB। सर ऑन द लाइन मतलब स्पेसिफिकली ऑन विद इन दैट लाइन सेगमेंट नहीं है ना? लाइन सेगमेंट नहीं बोला, लाइन बोला है। हाँ। 2 आंसर्स होंगे, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों करना पड़ेगा 2:1 रेशियो के साथ। फटाफट कर लो, आंसर बताओ। That's right. सोहम तनय। सोहम तूने फॉर्मूले से किया कि डायरेक्टली कर लिया? फॉर्मूले से किया। ओके ओके। तुम लोग को बैकग्राउंड आवाज मतलब बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, पर चलेगा। ठीक है। ऋषि सिद्धार्थ राइट। विनीत also correct. I didn't see your answer before. विनीत दूसरा पॉइंट गलत हो गया यार। दूसरा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम तो हो नहीं सकते। सर सेम नहीं है ना। 1 लिखा ना तूने विनीत? हाँ अच्छा हाँ सर। 3 आएगा शायद। हाँ सर 3 आएगा, सॉरी। तो दोनों आंसर सेम ही है ना? आर्यन यादव करेक्ट, श्रेयस राइट, अक्षत करेक्ट। ओके चलेगा, तुम लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कि कोई क्वेश्चन करना छूट गया तो जस्ट स्किप कर दो और घर जाके कर लो। सर एक बात पूछनी है। जल्दी पूछना है सर। मैं पूछ रहा हूँ तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, मतलब दोनों सेम ही है ना आंसर? व्हाट डू यू मीन दोनों सेम ही है? सर एक्सटर्नली और इंटरनली सेम ही आ रहा है ना उसके पॉइंट? व्हाट? सर आपने बोला कि इंटरनली भी फाइंड करो, एक्सटर्नली भी फाइंड करो। हाँ तो सर दोनों आंसर आंसर्स सेम कैसे हो सकते हैं?
तो मेरे को दोनों में वही आ रहा है 5/3 -5/3। नहीं यार, इट डजंट मेक सेंस। एक्सटर्नली दूसरा पॉइंट आएगा। ओके सर। ओके, दूसरा पॉइंट 3, -7 आएगा सिद्धार्थ। यस सर। ओके, इसी का है एक और एक्सटेंशन। डन। Same question. Find the point D on the line AB. Find the point D on the line AB such that I have changed this. AD equals to 3 times AB. Such that AD equals to 3 times AB. AD equals to 3 times AB. थोड़ा यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। एडी और डीबी का रेशियो नहीं दिया है, एडी और एबी का रेशियो दिया है। Do you guys need help or do you guys need time? Time. Sure, definitely. थोड़ा सोचो, you guys can definitely crack it. D is external beyond B. That is correct, Vineet. But your answer doesn't seem to be right. चेक करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। A पॉइंट है 1,1 और B पॉइंट है 2, अभी D इस तरीके से है कि ए बी का जो भी डिस्टेंस है, A से D का डिस्टेंस 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है एज मच एज दिस AB, 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स दिस लेंथ। तो किधर रहेगा 3 टाइम्स दिस लेंथ? Will it be on the left side of A or on the right side of B? Right of B. क्यों right of B, क्यों left of A? चेक करता हूँ ऋषि, एक सेकेंड। दोनों साइड होगा ना यार। डी एक ऐसा पॉइंट है जो ए से ए बी का जितना भी डिस्टेंस है, इसका 3 टाइम्स दूर है, 3 टाइम्स दूर है। मतलब ये डिस्टेंस वापस से मेजर करेंगे, फिर से वापस से मेजर करेंगे। मतलब ये ए बी का जो भी मार्कर लेंथ डिस्टेंस है, वो ए से डी इस तरीके से कि 3 टाइम्स है। समझ आ रहा है क्या? Yes. ये एक पॉइंट है, तो सही कह रहा है ऋषि। ओके, नाउ कैन इट बी ऑन? यस सिद्धार्थ, यू आर ऑल करेक्ट यार। दर्श, आई थिंक यू आर आल्सो करेक्ट। आई जस्ट दर्श, आई थिंक यू आर एक्यूरेट आल्सो। एक और पर्व, आई थिंक यू आर आल्सो। पर्व वाई कोऑर्डिनेट गलत हो गया शायद। अक्षत पहले का आंसर भेजा तूने। हाँ ऋषि, ओके। दूसरा पॉइंट किधर हो सकता है? लेफ्ट साइड, 2 bars लेफ्ट साइड। कितना दूर? AD is 3 टाइम्स, ऐसे। इट कैन बी हियर ऑल्सो। ये AB का लेंथ है, सेम लेंथ, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है।
ओके, तुम लोग कैसे काउंटिंग करके कर रहे हो कि रेशियो से कर रहे हो? काउंटिंग करके भी कर सकते हो। काउंटिंग करके भी कर सकते हो यार। ए का 1 है, बी का 2 है, ये नेक्स्ट पॉइंट सी का पॉइंट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 3 और डी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो क्या? 1 से क्या हुआ है सर -11 हो जाएगा। तो 1 से -3 4 कम हुआ है, -7। 4 कम हुआ है 1 से -3, 4 कम हुआ है, -3 से -7, फिर -7 से 4 कम 11, -11 आई मीन। लेफ्ट साइड देख, लेफ्ट साइड बता सकते हो क्या आर्यन यादव? 1 है, फिर नेक्स्ट वाले का 0 रहेगा, फिर नेक्स्ट वाले का -1 रहेगा, फिर डी का कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट? -2। -2। चेक करते हैं 9 है कि 13 है? दर्श आर्यन चेक करो एक बार। 13 है सर। 13 है। 13 आएगा ना दर्श? फिर ये 1 है, हाँ, दो एक बार कम 4 4 बढ़ रहे हैं ना, 5 है, ये 9 है और ये 13 है। सेम सेक्शन फॉर्मूला, डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग, यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ओके सर बोलो। सर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे तो सर फॉर्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ, ये सब बोर्ड्स पे नहीं है सर। नहीं है, ओके सर। ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को टफ लग रहा है कि इजी है, कि कैन वी डू नेक्स्ट टाइम टफर सम्स। तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में भी ठीक है, और टफ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तुम लोगों ने वो सब पढ़ा है क्या? सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर? लाइक सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्योमेट्रिक सेंटर का मीडियंस। हाँ, दैट्स राइट, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस करके होता है। डू यू गाइस नो व्हाट इज अ मीडियन? यस सर। ठीक है, मैं फटाफट उसका वो ये साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड मेरे करता है। क्या विनीत सोम क्या बोल रहे हो? ऑपोजिट वर्टेक्स से और वो साइड तक हाफ डिवाइड करते हैं। हाँ, जैसे कि मतलब वो सब मैं बताऊं या जस्ट स्किप कर दूं? ए बी सी है, बीसी के मिड पॉइंट अगर डी है, then AD is called as a median. This is the most basic definition. और तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड बुलाते हैं। सेंट्रॉइड is the intersection of medians. ठीक है, any formula of centroid? ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पॉइंट्स है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कुछ होता है क्या? Centroid is like average of all the 3 points. Centroid का फॉर्मूला है x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Any property of the centroid, in which ratio will it divide AD? 2:1. AD in which ratio? 2:1. 2:1. Okay. ये पूरा इंफॉर्मेशन सबको पता है क्या? तुम्हें लिखना है क्या ये? Should I wait for you to write this down or should I just erase this? Okay. चलो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। ऐसा लग रहा है कनेक्शन टूट गया। सर मतलब हम लोग बोलेंगे इरेज कर दो, फिर जिसको लिखना होगा वो अगर हाँ मतलब मैं एरेज कर दूं जेट से कि नहीं करूं, उतना ही था मेरा पॉइंट। इरेज कर दो, हम लोग तो भूल जाएंगे, फिर जिनका एक्चुअली छूट जाएगा वो नहीं। मतलब तुम लोग लिखते हो कि नोट्स की नहीं? मतलब टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ सर लिखते हैं।
चलेगा, ऐसे ही क्लास खत्म करते हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर होपफुली ऑफलाइन हो जाए। ऑनलाइन में यार बहुत पेन तो है। सर 7 to 14 एक ऑनलाइन वीक रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन। ओके ओके 7 to 14 के बाद से है ना ऑफलाइन को। हाँ 14 ओके ओके के बीच में छुट्टी भी थी। हाँ चलेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर वो सब इंट्रोड्यूस करूंगा और एंड देन विल कंटिन्यू। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट पूछना था। बोलो। सर नेक्स्ट वीक सर हॉलीडेज है तो सर केवीबी और आरएम का चालू होगा या नहीं होगा सर? आई हैव नो आइडिया। ओके सर। और होमवर्क लिख लो, राइट डाउन। एसएलओनी जो भेजा था वो पीडीएफ में दिख रहा है क्या? हाँ सर ठीक है, मतलब सेम पीडीएफ दूसरा उसको भेजा तो उन्होंने बोला ब्लैंक पेजेस है। नहीं सर सर कुछ स्टार्टिंग में कुछ 2-3 पेजेस ब्लैंक है। अच्छा ओके रडन एग्जांपल्स 1 15 to 24 examples 1 15 to 24 examples 4 1 to 7 और 22 23 okay, I'll get an assignment also distributed soon after next class। बस इतना ही होगा सर। हाँ बस इतना ही है। तुम्हें ये कर सकते हो, इन मॉड्यूल में इन चैप्टर एक्सरसाइज पता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ मॉड्यूल से इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कर सकते हो एक्चुअली। मतलब ऑप्शनल कर दूं कि कंपलसरी करूं? आई डोंट नो सर मतलब मॉड्यूल में मुझे मिला नहीं। क्या मॉड्यूल सबको नहीं मिला है शायद। अच्छा वो सीक्वेंस एंड सीरीज के मॉड्यूल में ही है शायद। हाँ सर मॉड्यूल 2 में इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 करके है, वो पूरा कर सकते हो। ठीक है यस सर चलेगा। बाय गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली।